अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की कहानी का नाम है बोतल की शहज़ादी। ये कहानी बहुत पुरानी है। शमसू एक बहुत गरीब लकड़हारा था। हर सुबह जंगल की जानिब निकलता, सारा दिन लकड़ियाँ काटता और शाम को उन्हें शहर जाकर बेच आता। शमसू की माँ बहुत बीमार थी। शमसू अपनी माँ की वजह से परेशान था। उसके पास माँ के इलाज के लिए पैसे भी न थे। एक दिन इसी परेशानी में वो लकड़ियाँ काट रहा था कि उसे कहीं से एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी। खुदारा मेरी मदद करो, कोई है जो मेरी मदद करे। शमसू ने आवाज़ की सिमत देखा तो उसे कुछ नज़र ही न आया। हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। शमसू ने दोबारा लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत अमीर आदमी बना सकती हूँ। ये सुनकर शमसू चौंका। कौन हो तुम और मेरे बारे में कैसे जानती हो? इधर देखो मेरी तरफ, मैं यहाँ इस बोतल में कैद हूँ। अगर तुम मुझे इस बोतल से आज़ाद करा दो तो मैं तुम्हारे बड़े काम आ सकती हूँ। लेकिन तुम कहाँ हो? मुझे नज़र नहीं आ रही। शमसू ने इधर उधर ढूंढने की कोशिश की। इधर तुम्हारे बाएं दरख्त के नीचे, पत्तों को हटाओ तो नज़र आऊँगी। शमसू ने ऐसा ही किया। उसके बाएं जानिब के दरख्त के नीचे पत्तों का ढेर लगा था। उसने जल्दी जल्दी से पत्ते अपने हाथों से हटाए तो एक गोल सी काले रंग की बोतल को देखा। हाँ, यही बोतल, मैं इसी में हूँ। चलो अब जल्दी से इसका ढक्कन खोलो। इतनी छोटी सी बोतल में तो एक चिड़िया भी नहीं समा सकती। पर तुम कौन हो? मैं इस बोतल की शहज़ादी हूँ। अब जल्दी से मुझे बाहर निकालो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। शहज़ादी और बोतल में? लेकिन ये कैसे? तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? एक तो तुम सवाल बहुत पूछते हो। पहले तुम मुझे इस बोतल से आज़ाद तो कराओ। पहले तुम मेरी मदद करने का वादा करो। अच्छा बाबा, मैंने वादा किया। अब ढक्कन खोलो और मुझे आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने दो। बोतल की शहज़ादी बेचैनी से बोली। ठीक है, मैं ढक्कन खोलता हूँ। शमसू ने ये कहकर ढक्कन खोला तो एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई और जनाब हर जानिब काले रंग का धुआं फैल गया। शमसू इस ज़ोरदार आवाज़ से खौफज़दा होकर बेहोश हो गया और जब इसे होश आया तो देखता क्या है कि वो एक आरामदेह बिस्तर पे लेटा है। इसने चौंक कर इधर उधर देखा तो गालिबन वो कोई बहुत बड़ा सा महल था। कोई है? शमसू ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाईं। जी मेरे आका। आवाज़ें सुनकर दो मुलाजिम दौड़े दौड़े आए। मैं कहाँ हूँ और तुम लोग कौन हो? सरकार, हम आपके मुलाजिम हैं। ये आपका महल है। जी सरकार, ये आपका ही महल है। अच्छा ये मेरा महल है। मेरी अम्मी कहाँ है? वो परेशान होकर बोला। सरकार, मलका आलिया अपने कमरे में आराम फरमा रही हैं। मलका आलिया? शमसू बड़बड़ाया। गुलाम शमसू को लेकर उसकी माँ के कमरे में आया। वो एक बहुत बड़ा शानदार आलीशान कमरा था। उसकी माँ बड़े आराम से एक बहुत बड़े से पलंग पर लेटी थी और इसके इर्द गिर्द कई कनीज़ें खड़ी थी। इसे देखते ही इसकी माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। शमसू बेटा, तुम कहाँ थे? अम्मी जान, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, ये मेरी कनीज़ें हैं, ये मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं। लेकिन बेटा, ये सब हुआ कैसे? शमसू ने अपनी माँ को सारा अहवाल क्या सुनाया। इसकी माँ सारा किस्सा सुनने के बाद बोली, तो ये सब कुछ बोतल की शहज़ादी ने किया है? जी अम्मी जान, मुझे मेरी मेहनतों का फल मिल गया। मैं अमीर आदमी बन गया और आप तंदुरुस्त हो गई हैं। और हमें अब क्या चाहिए? हाँ बेटा, ये तो दुरुस्त है। हमारे पास तो सब कुछ है और हमें क्या चाहिए? लेकिन बेटा, मैं अब चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। अब हम इतने अमीर हैं, मैं तो तुम्हारे लिए किसी शहज़ादी को ही ब्याह के लाऊंगी।
بالکل درست کہا آپ نے امی جان، میں ابھی اپنے غلامے کو ایک بہت بڑی دعوت منعقد کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ بیٹا پہلے تم شہر کا چکر لگا لو تاکہ لوگوں کو ہماری دولت کے بارے میں پتہ تو چلے۔ آپ نے بالکل اچھا مشورہ دیا امی جان۔ شمس لکڑہارے کو اپنی امی کا مشورہ پسند آیا۔ وہ اپنی شاندار سی گھوڑا گاڑی کو لے کر اور بہت سارے غلاموں کو لے کر شہر کی جانب نکلا تو دیکھتا کیا ہے، شہر کے سارے درخت مرجھائے ہوئے ہیں، آسمان پہ کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، نہ چرند نہ پرند، ہر جانب ایک سناٹا سا۔ ارے یہ کیا؟ یہ شہر تو بڑا خوبصورت اور چہل پہل والا تھا، اسے کیا ہو گیا؟ اس ہنستے بستے شہر کو کس کی نظر لگ گئی؟ شمس لکڑہارا بے اختیار پکار اٹھا کہ اچانک کہیں سے ایک دیو ہیکل کالے رنگ کا ناگ اس کی گھوڑا گاڑی کے عین سامنے آ گیا اور اس نے اپنا پھن پھیلایا۔ پیارے بچوں، ابھی کہانی جاری ہے، لیکن آج کی یہ کہانی آپ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ کل ہم آپ کو اس کا دوسرا حصہ سنائیں گے، لیکن آپ بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی۔ اللہ حافظ۔